स्मेल, जिसके लिए सेंस ऑर्गन है हमारे पास नोज। तो इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन करके हम मैटर को डिफाइन कर सकते हैं दैट मैटर इज एनीथिंग विच इज प्रेजेंट अराउंड अस, विच हैज सम मास, विच ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम एंड विच कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर दिस सेंसेज, 5 सेंसेज। मैटर का मीनिंग समझने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर में उसको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक एडवांसमेंट की बात करें तो पहले इतनी एडवांसमेंट नहीं थी कि मैटर की इंटरनल स्टडी की जा सकती, इसलिए पहले मैटर को एक्सटर्नल बिहेवियर पर बांटा गया। किसी भी चीज़ के एक्सटर्नल बिहेवियर को उसका फिजिकल नेचर कहा जाता है और एक्सटर्नल बिहेवियर के अनुसार ही किसी चीज़ को बांटना फिजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो इस प्रकार फिजिकली मैटर 2 कैटेगरीज में बटा। एक वो मैटर जो फ्लो नहीं कर सकता, उसे रिजिड्स कहा गया, सॉलिड्स भी बोला जाता है, और दूसरा वो जो फ्लो कर सकता है उसे फ्लूइड्स कहा गया। सॉलिड्स के बारे में कहा जाता है कि मैटर की वो फॉर्म है जिनमें शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स हैं, जबकि फ्लूइड्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक तो वो जिनका वॉल्यूम फिक्स था, उन्हें लिक्विड्स कहा गया, और दूसरे वो जिनका वॉल्यूम फिक्स नहीं था, उन्हें गैसेज कहा गया। लिक्विड्स में शेप फिक्स नहीं थी, लिक्विड्स को जिस भी कंटेनर में डालते ये उस कंटेनर की शेप ले लेता, जबकि उस गैस उसकी भी शेप फिक्स नहीं थी, वो भी उस कंटेनर की शेप ले सकता था। जब ये जानना चाहा कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेज में ये डिफरेंस क्यों है, तो वो उनके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर पता चला, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी थी पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस। सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस मिनिमम है, जबकि लिक्विड्स के केस में, गैसेज के केस में मैक्सिमम है। सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस मिनिमम है, अट्रैक्शन मैक्सिमम है, जबकि गैसेज में पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम है, अट्रैक्शन मिनिमम है। और लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस सॉलिड्स और गैसेज के डिस्टेंस की बीच की है, इंटरमीडिएट है, और उसी प्रकार से अट्रैक्शन भी। और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और अट्रैक्शन के कारण सॉलिड, लिक्विड और गैस अपनी अपनी पर्टिकुलर शेप और वॉल्यूम की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पैदा होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि कभी किसी चीज़ के बारे में गैस वर्ड से यूज किया जाता है, कभी वेपर यूज किया जाता है। तो वेपर और गैस का एक बेसिक डिफरेंस क्या है? जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर गैस की फॉर्म में रहे, जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, उसे हम गैस कहेंगे। और जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर तो लिक्विड की फॉर्म में हो, लेकिन उसे गर्म करें, बॉयल करें तो उसके वेपर बन जाएं, तो ऐसे सब्सटेंस की गैसेस फॉर्म को वेपर्स कहा जाएगा, जैसे कि वाटर के वेपर्स।